हेलो एवरीबॉडी, वेलकम है आपका हमारी आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 8 चल रहा था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। इसकी हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करी थी। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में सवाल देखे थे, उनमें क्या था, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन थी, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत थी नहीं। नॉर्मल एडिशन थे, उन्हें हमें सिंप्लीफाई करने को बोल दिया गया था, बस इस टाइप के सवाल थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई बाइनोमियल्स। पहली बात तो दो टर्म से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद भी हमें प्लस या माइनस वाला कुछ इसमें देखना पड़ेगा अगर हो तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा 2x + 5 की मल्टीप्लाई करनी है हमें किसमें, 4x - 3 में। अब मान के चलिए ये हमारा यहाँ पे 5 हमने हटा दिया यहाँ से, तो हमें 2x की मल्टीप्लाई इस पूरी बाइनोमियल से करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 2x की मल्टीप्लाई 4x में करेंगे, फिर 2x की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, ऐसे ही होगा ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अलग से हमें 2x की मल्टीप्लाई कर देनी है इस पूरी एक्सप्रेशन से, अलग से हमें 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर हमें सॉल्व करना है साथ में। तो मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले 2x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4x - 3 से, ठीक है। अब +5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4x - 3 से। सबसे पहले 2x की मल्टीप्लाई करी, उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसे देखें तो 2x की 4x से मल्टीप्लाई करें, न्यूमेरल की न्यूमेरल से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, 2 4 = 8। अब x की x से मल्टीप्लाई होगी, x × x क्या होता है, x² होता है, ठीक है, x², ठीक है। अब 2x की 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले साइन माइनस का लगा देते हैं। अब 2 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 = 6 होता है, 6। अब यहाँ पर कोई 3 के आगे वेरिएबल है नहीं, तो हम सेम वेरिएबल हमारा लिख देंगे। तो ये हमने हमारा पहला टर्म सॉल्व करा है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा आधा हुआ है। अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर साइन प्लस का लग जाएगा, 5 × 4 करेंगे, कितना होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक है तो x ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर साइन हमारा माइनस का है तो माइनस लगा दिया। अब 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 5 3 = 15, ठीक है। हमारे पास ये कुछ इस टाइप की एक्सप्रेशन आ गई। अब क्या करेंगे इसका, देखिए यहाँ पर अब हमें देखना है क्या एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है कहीं पर, अगर हो रहा है तो उसे भी देखते हैं। यहाँ पर 8x² है, क्या यहाँ पर x² दिया है, नहीं दिया। यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 20x है। तो देखिए दोनों के वेरिएबल सेम है ना, यानी कि अब हम इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ये हमारे दो बाइनोमियल आ गए, दोनों के सेम वेरिएबल है, तो हम इनमें क्या कर सकते हैं, प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं। ये 6x हमारा माइनस का है और ये 20x प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 8x² लिख देता हूँ, फिर हम 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 14 आएगा। और साइन कौन से नंबर का लग जाएगा, जो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पर प्लस का साइन लग गया, यहाँ पर क्या आ गया, 14x माइनस का 15 सेम लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई न्यूमेरल है नहीं जो हम 15 से भी माइनस या फिर प्लस कर सके। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आंसर क्या आ चुका है हमारा, 8x² + 14x - 15। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, एक मोनोमियल लेना है और उसे हमें पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर कुछ इस टाइप से आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखें, y - 8 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, 3y - 4 से, 3y - 4 से, ठीक है। इसमें भी सेम चीज होगी, सबसे पहले y की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे से, उसके बाद 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे से। तो सबसे पहले y की करें, y की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3y - 4 से, 3y - 4 से, इतना काम करा। अब -8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3y - 4 से, 3y - 4 से,
ठीक है। अब अगर हम y की मल्टीप्लाई 3y में करें, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 आ गया, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 आ गया। y की मल्टीप्लाई y से क्या आ गया, y स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर आ गया, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 4 से, सबसे पहले यहाँ पर माइनस का साइन है तो इनके बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 4 से क्या आएगा, 4 आएगा। अब y किसी से मल्टीप्लाई करने के लिए है नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो सिंपल y लिख देंगे, ये आ गया। यहाँ पर माइनस ए, अब देखिए 8 की मल्टीप्लाई 3 से करें, 8 3 जा 24, साइन हमारा माइनस का आ जाएगा, -24। अब यहाँ पर 8 के आगे कुछ नहीं और यहाँ पर y है, तो y की मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपल y ही लिख देंगे। अब भाई किसी से मल्टीप्लाई करने के लिए बचा ही नहीं तो हम करेंगे किससे मल्टीप्लाई, तो सिंपल हमने सेम वेरिएबल लिख दिया। अब 8 की मल्टीप्लाई 4 से तो क्या आएगा बताइए, 32 आ जाएगा, 32। अब भाई आप बोलेंगे मैंने यहाँ पर साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, आप यहाँ पर माइनस लिख दें, लेकिन यहाँ पर हम -8 की मल्टीप्लाई -4 में कर रहे हैं। अब -8 इंटू -4 करें तो 8 4 से 32 लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या आएगा, माइनस माइनस बताइए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप यहाँ पर गलती कर सकते थे कि आप माइनस लिख दें, लेकिन यहाँ पर अगर 2 माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना ये हमारी एक्सप्रेशन आई यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसमें भी देखें क्या प्लस माइनस कहीं पर मिल रहा है हमें, y स्क्वायर देखें कहीं पर भी नहीं है, इसे सिंपल 3y स्क्वायर लिखें। y देखें y है कहीं पर, ये रहा y मिल गया हमें, तो हमारे पास फिर से ये 2 बाइनोमियल आ गए। अब देखिए -4y -24y, आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर माइनस मान के चले -1 -1 तो क्या हो जाएगा, दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, साइन हमारा माइनस का लग जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2, साइन हमारा माइनस का लग गया। तो यही चीज हमें यहाँ पर करनी है, दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, 24 + 4 कितना हो गया, 28, साइन हमारा क्या लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। यहाँ पर हम एक y उतार लेंगे, एक y उतार लिया हमने, +32 क्योंकि और कोई नंबर था नहीं तो हमने सिंपल 32 लिख दिया और यही हमारा आंसर आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। आंसर आ गया हमारा 3y स्क्वायर -28y + 32। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नोट करते जाइए आप इसे। तो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए डेसिमल वाले नंबर्स दे दिए गए हैं हमें, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, सिंपली जैसा हम सॉल्व करते थे वैसे ही। ये वाला जो हमारा आंसर है ना, ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। मैंने गलती से इसके आगे लिख दिया। अब देखिए हमें जैसा हमने पिछले पार्ट्स में करा था वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना होगा। तो सबसे पहले 2.5L को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन से, यानी कि 2.5L + 0.5M से। इतना काम हमने करा। अब यहाँ पर -0.5M, ठीक है। अब -0.5M की हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। हमने एक मोनोमियल की यहाँ पर कर दी और एक मोनोमियल की अब हम यहाँ पर करेंगे। 2.5L + 0.5M, ये कर दिया हमने। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर इस टाइप के जो सवाल आए हैं ना, हमने हमारा चैप्टर 6 पढ़ा था, चैप्टर 5 भी पढ़ा था। चैप्टर 5 क्या था हमारा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसमें हमने आपको जनरली 25 तक के स्क्वायर याद कर लेने चाहिए। अब देखिए उनका फ़ायदा हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। देखिए हमें 25 का स्क्वायर पता है 625 होता है, ठीक है, 625 होता है, 625। अब हमें ये भी पता है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो जो आंसर आएगा वो यही कुछ होगा। अब देखिए अगर हम
2.5 इंटू 2.5 कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल, टोटल 1 2 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगना है। तो हमने यहाँ पर 1 2 ये हमने कर दिया तो 6.25 आ गया हमारा। यही हमारा इन दोनों को 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करके आंसर आया। ये फ़ायदा हुआ हमारा स्क्वायर याद करने का। देखिए ये हमारा आंसर आ गया। अब L इंटू एल करें, क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो गया L। अब प्लस करेंगे, प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी आप शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना। तो यहाँ पर 1 2 2 डिजिट काउंट करी, पॉइंट लगा दिया, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब L इंटू एम क्या होता है, LM होता है, LM होता है, ये हो गया। अब इतना हुआ। अब हमारा माइनस लगा दिया हमने, 0.5m इंटू 2.5L। अब जैसा कि हमने पहले करा 5 इंटू 25 करें, डेसिमल को भूल गए, 5 इंटू 25 करा, 125 आ गया। 125, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो क्या करेंगे, 1 2 2 काउंट करा, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ये आ गया हमारा। अब m इंटू एल करें, क्या आएगा, L इंटू एम कर लें चाहे m इंटू एल कर लें, तो L इंटू एम LM हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ML होना चाहिए था, यहाँ पर हमने LM लिख दिया। अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम चाहे तो LM लिख सकते, चाहे तो LM लिख सकते हैं, या फिर ML लिख सकते हैं, आंसर हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पर मैं LM लिख देता हूँ। ठीक है, हमने इतना करा। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो साइन माइनस का लगाया। अब देखिए अब यहाँ पर 0.5 इंटू 0.5 हो रहा है, क्या करेंगे, डेसिमल भूल गए, 5 इंटू 5 करा, क्या आ गया, 25 आ गया। 25 आ गया। अब डेसिमल देखो, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद, टोटल 2 डिजिट के बाद है तो 1 2 2 काउंट करा हमने, पॉइंट लगा दिया, इनके आगे कुछ नहीं यानी कि 0। ये आ गया हमारा आंसर। अब m इंटू एम करें तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। m इंटू एम m स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमारा LM है, यहाँ पर हमारा LM है, हमारी डिजिट सेम है ना, डिजिट सेम है, वेरिएबल सेम है, लेकिन ये वाली पॉजिटिव की है, ये वाली पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है। अगर हम -1 + 1 करें, आंसर क्या आ गया, 0 आएगा ना, या फिर हम इन्हें कैंसल आउट कर दें, 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये कर दिया हमने, इन्हें कैंसिल कर दिया। क्योंकि एक बात याद रखिए, कभी भी किसी भी नंबर की, किसी भी टर्म की वैल्यू सेम है लेकिन वो नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि दोनों अपोजिट है, तो आप क्या करिए, उन्हें कैंसिल कर दीजिए। तो हमारा ये हो गया, हमने इसे कैंसिल करा, इसे कैंसिल करा, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास यहाँ पर बचा 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हुआ, 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके टोटल 6 पार्ट हैं, हमने 3 पार्ट कर लिए। अब बढ़ जाते हैं हम इसके 4th, 5th और 6th पार्ट की तरफ। तो अब हम देख लेते हैं हमारा 4th पार्ट। इसमें क्या बोला गया है, a + 3b की मल्टीप्लाई x + 5 से। कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व। देखिए सबसे पहले a की मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 से, a की मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 से, उसके बाद 3b की मल्टीप्लाई कर देंगे x + 5 से, बहुत ही आसान, प्लस 3b की मल्टीप्लाई x + 5 से, x + 5 से। ठीक है, ये होगा। अब a की मल्टीप्लाई x से क्या बनेगा, हमारा ax बनेगा, है ना। अब a की मल्टीप्लाई 5 से क्या बनेगा, हमारा 5a बनेगा, 5a हुआ। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो गया इतना। प्लस 3b की मल्टीप्लाई x से, अब देखिए
x के आगे कुछ नहीं यानी कि 1, 3 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आया 3 आया, b की मल्टीप्लाई x से क्या आ गया हमारा bx आ गया, bx आ गया। ये देखिए बहुत आसानी से। 3 की मल्टीप्लाई 5 से करें, ये हमारा 3b की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से होगा कितना 3 5 जा 15, प्लस 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 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब 3 5 जा 15, b की मल्टीप्लाई किससे करें, कुछ नहीं है मल्टीप्लाई करने को, तो सिंपल b लिख दिया। इतना आ गया हमारे पास। अब देखिए क्या यहाँ पर कहीं पर ax मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। क्या यहाँ पर a मिल रहा है कहीं पर, नहीं है। bx है क्या कहीं पर, नहीं है, और ना ही b है। तो यही हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b, ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट देखें हमारा। फिफ्थ 2pq प्लस 3q स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3pq माइनस 2q स्क्वायर से। चलिए करते हैं। सबसे पहले 2pq की मल्टीप्लाई करेंगे, 2pq की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3pq माइनस 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर, ठीक है। अब 3q स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3q स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, सेम 3pq माइनस 2q स्क्वायर से, ठीक है। चलिए अब इसे करते हैं सॉल्व। 2 अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब pq की मल्टीप्लाई pq से हो रही है, सबसे पहले p की मल्टीप्लाई p से कर देते हैं, क्या हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब q की मल्टीप्लाई q से कर देते हैं, क्या हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली सॉल्व आ गया। देखिए अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यहाँ पर देखिए ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। 2 की मल्टीप्लाई 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 = 4। p की मल्टीप्लाई q से, सॉरी p q की मल्टीप्लाई q स्क्वायर से कर रहे हैं। अब देखिए क्या p है, यहाँ पर p है ही नहीं हमारा, तो हम सिंपल p लिख देते हैं। अब देखिए q है हमारे यहाँ पर, यहाँ q की पावर 1, यहाँ पर q की पावर 2। अब हमने एक्सपोनेंशियल लॉज में हमने पढ़ा था हमारी पिछली क्लास में कि अगर हमारे बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाती है, उनकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर q की पावर 1, यहाँ पर q की पावर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेस लिख लेंगे, इन दोनों के एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। 1 + 2 3 होता है, 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड, ये हमने आधा सॉल्व करा। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़े इसके, यानी कि अगले हाफ की तरफ बढ़े। तो 3q स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3pq से कर रहे हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, प्लस और प्लस प्लस ही हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। 3 3 = 9 होता है, 9, ठीक है। यहाँ पर p है, क्या q स्क्वायर p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, नहीं, तो हम सिंपल इसे p लिख दें, p। अब q स्क्वायर की q1 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए अब ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, जैसे q स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो q1 से, तो इसे तो हम सिंपली, आपको पता भी होना चाहिए, ऐसे सवाल तो क्यूब आ जाएगा इसका, कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 दिया गया है, तो क्या करेंगे, ऐड करके फटाफट से 3 लिख दिया, यही हो गया हमारा। अब मल्टीप्लाई करें 3q स्क्वायर की 2q स्क्वायर से, सबसे पहले प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 = 6 होता है, 6। q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर। अब देखिए ये और बड़ा आ गया, स्क्वायर की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेस ले लेंगे, फिर 2 + 2 कर देंगे, 2 + 2 कर देंगे = q की पावर 4 आ गई। हमें कुछ नहीं करना, बस एक्सपोनेंट को प्लस करना है, अगर मल्टीप्लाई में हो तभी, अगर डिवाइड में हो तो हमें प्लस नहीं करना, हमेशा माइनस करना है, अगर डिवाइड में हो तो क्या आ गया हमारा, q की पावर 4 आ गया, तो सिंपल q की पावर 4, यही हमारा आंसर है। लेकिन सुनिए, अभी यहाँ पर हमें कुछ और भी प्लस माइनस करना होगा। यहाँ पर क्या p स्क्वायर q स्क्वायर है हमारा, यहाँ पर नहीं है। क्या pq
की पावर 3 है, पी क्यू की पावर 3 है। देखिए ये मिल गया हमें यहाँ पर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6p² q² लिख लेते हैं। अब इन्हें हम करने वाले हैं, क्या 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 होगा देखिए, हमें साइन से पता लगाना है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा। 9 - 4 करें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और साइन हमारे बड़े वाले नंबर का लग जाएगा, तो 9 - 4 + 5 आ गया। अब वेरिएबल लिख लेंगे पी क्यू की पावर 3, अब यहाँ पर -6q4, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे 5th पार्ट का आंसर क्या है, 6q², यहाँ पर p होगा, 6p² q² + 5pq की पावर 3 -6q की पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं हम हमारे 6th पार्ट की ओर। तो इसे मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ इसे। अब देखिए, अब यहाँ पर फ्रैक्शन आ गए। भाई फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप ये सोच रहे होंगे। इसे भी बहुत ही इजी तरह से करेंगे हम सॉल्व। देखिए, सबसे पहले हम सवाल में ही देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले शॉर्ट में क्या चीज़ सॉल्व करके चलनी है। मैं एक सेकेंड इसे भी मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन तो हमारा सिंपल होगा, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सिंपल इसे ब्रैकेट खोल देते हैं, तो क्या होगा, 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर देंगे, = यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3/4a² + 3b² 1, ये हो गया एक हमारा। अब यहाँ पर देखिए, 4 × a² करें तो क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब 4 × 2/3 करें तो 4 × 2 = 8 होता है, अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b²। ठीक है, यहाँ पर साइन हमारा माइनस का था तो हमने माइनस लगा दिया, तो ये हो गया हमारे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3/4a² को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4a² - 8/3b² से, 4a² - 8/3b² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा b² बचा, b²/1 + 3b²/1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4a/1 - 8/3b² से, ये भी हमारा ऐसे ही सॉल्व होगा। अब बाकी कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। 3/4 × 4 करें, अगर हम 3/4 × 4 करें तो क्या होगा, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, 3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये a² × a² क्या हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, 3/4 × 8/3, तो देखिए अब यहाँ पर भी हमारी सिंपल चीज़ आ गई, 3 से 3 कैंसिल, और 4 से 8 गया 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इतना, और a² × b² क्या होता है, a² b², इतनी चीज़ हमारी हो गई। अब यहाँ पर अब हमारे अदर हाफ पर आए, यहाँ पर क्या होगा, 3b² × 4a, 3 4 सा कितना होता है, 12 होता है, 3 4 सा 12, ये प्लस 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 ही रहेगा हमारा, 3 4 सा 12, और a × b² क्या हो जाएगा, ab² हो जाएगा, ab² हो जाएगा। ठीक है, अब 3b² की मल्टीप्लाई करें, अगर हम सबसे पहले नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 8/3 से सीधा लिखते हैं,
3 इंटू 8/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारे पास 8। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर हमारा -8 बचा। अब बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगी, b की पावर 4 हो गई। अब देखिए ये बन गया ना हमारे एक सिंगल लाइन में एक्सप्रेशन बन गई, डिनोमिनेटर है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या a की पावर 4 दी गई है कहीं, नहीं दी गई। क्या a स्क्वायर b स्क्वायर दिया गया है, नहीं दिया। क्या a b स्क्वायर दिया गया है, नहीं दिया, और b की पावर 4 भी नहीं दिया गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये देखिए यही हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट भी खत्म। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट। हमारी वीडियो आज की यहीं पर एंड होती है। अगली वीडियो में हम हमारे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।